हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज का अध्यापक श्री केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाएंगे आज हम। देखिए, आपके सामने मैंने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ फलनों के बारे में बता देता हूँ कि फलन क्या है और फलनों के प्रकार कि कौन कौन से फलन होते हैं। देखिए, फलन वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं इस एक्सरसाइज के दौरान आपको 3 या 4 ही फलनों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, चलो अब हम फलनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं फलन ले लेता हूँ एक एक ही फलन। देखिए, एकाकी फलन क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं 1-1 फंक्शन। ठीक है, एकाकी फलन क्या होता है कि यदि किसी फलन के ए से बी में, इसकी डेफिनेशन लिखा दूं मैं आपको। यदि किसी फलन f such that a to b, यानी कि जो फलन है मेरा a to b के अंतर्गत a के भिन्न भिन्न अवयवों के B में भिन्न प्रतिबिंब हों। B में भिन्न प्रतिबिंब हों तो f एकाकी फलन कहलाता है। जो फलन है, फंक्शन है, वो क्या कहलाएगा? एकाकी फलन कहलाता है। देखिए, मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखाई है एकाकी फलन की। वो क्या होती है कि यदि किसी फंक्शन आपको इस तरीके से दे रखा होगा a to b। यहाँ पे प्रांत और सहप्रांत बात करते हैं। ठीक है, ये पहला वाला प्रांत होता है और दूसरा वाला सहप्रांत होता है। जो a में जितने भी अवयव होंगे आपके, उसके भिन्न अवयवों के जितने भी अवयव हैं, उसमें b में भिन्न प्रतिबिंब होनी चाहिए, तो हमारा फंक्शन जो होता है वो एकाकी फलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि यदि a के जितने भी अवयव हों आपके पास, उनके b में प्रत्येक के अलग अलग इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन एकाकी फलन कहलाता है। यदि ऐसा ना हुआ तो ये एकाकी फलन नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। जैसे मेरे पास a to b एक फंक्शन है। सपोज दैट मैंने a to b एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, और मैं इनमें नेचुरल नंबर्स ले लेता हूँ। दोनों में नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स होंगे आगे, इसमें भी मैं प्राकृतिक संख्या ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 जैसे भी। यानी कि इसके कहने का मतलब, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका कहने का मतलब है कि जो एक ही अवयव हैं, एक ही जो एलिमेंट्स हैं,
उनकी बी के अवयवों के साथ प्रतिबिंब तो होना चाहिए, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। प्रत्येक का कैसा होना चाहिए? अलग अलग। जैसे मैं एक की बात करूं तो एक का केवल एक पे ही होना चाहिए। दो की बात करूं किसी पे भी हो जाए, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। दो का तीन पे जैसे ले लिया, तीन का दो पे ले लिया, चार का चार पे, पाँच के पाँच पे, छः पे छः पे, इस तरीके से आपके अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यही आपका एक ही फलन कहलाता है। जैसे अब एक का एक पे, दो का दो पे, या दो का तीन पे, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ए के सभी अवयव हैं उनका अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है, किसी का किसी दूसरे पे नहीं मिल रहा है। जैसे एक का, जैसे दो का आपका तीन पे, तो एक का तीन पे नहीं है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए सभी एलिमेंट्स के। एक का केवल एक ही पे होना चाहिए अवयव पे। यही कहने का मतलब एक है कि फलन का है कि यदि किसी फलन ए टू बी के अंतर्गत ए के भिन्न भिन्न अवयवों, ए के जितने भी अवयव हैं भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे एक एलिमेंट का केवल एक ही एलिमेंट पे प्रतिबिंब होना चाहिए। यही आपका क्या कहलाता है? एक ही फलन कहलाता है। ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शंस की ओर। अब मैं सेकंड वाला बताता हूँ आपको। अब हम बात करेंगे अच्छादक फलन की। किसकी बात करेंगे? अच्छादक फलन। अच्छादक फलन क्या है? अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो अच्छादक फलन है वो क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन। इसी फलन, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ सबसे पहले। यदि किसी फलन फंक्शंस ए टू बी के अंतर्गत देखो, अब इसमें क्या होगा, एक ही फलन से अलग हो जाएगी। इसमें डेफिनेशन क्या होगी कि अंतर्गत बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी कि अब इसमें एक ही बात करी गई थी कि ए के प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न वाली में होनी चाहिए। अब इसमें अलग बात कर रहा है कि बी का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। तो अच्छादक फलन कहलाता है। अच्छादक फलन कहलाता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि किसी फंक्शंस के अंतर्गत बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो हमारा अच्छादक फलन कहलाता है। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से अच्छादक फलन आप कहेंगे। कि जैसे आपके पास दो इमेजेस हैं, आपने 2 इमेजेस ले लेनी है इस तरीके से। ठीक है, 2 इमेज ले ली। ये मैं ए टू बी चल रहा हूँ। ए वाला प्रांत कहलाता है और बी वाला क्षय प्रांत कहलाता है। ए से बी फंक्शंस की ओर चल रहे हैं। वही संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 2 3
4 5 इस तरीके से ले लिया, इसमें भी 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, यानी कि यदि किसी फलन a टू b के अंतर्गत b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो अच्छादक फलन कहलाता है। देखिए, अच्छादक फलन जब कहलाएगा जब b के प्रत्येक अवयव पे a के प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि b में कोई भी एलिमेंट आपका बचना नहीं चाहिए प्रतिबिंब होने से। अगर कोई भी एलिमेंट बचता है आपका इनमें तो ये क्या होगा, अच्छादक फलन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया a का 1 पे आ गया, 2 का 3 पे आ गया, 4 का 2 पे आ गया, 3 का 4 पे आ गया, 5 का 5 पे आ गया। यानी कि अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि a में तो चलो छूट रहा है, लेकिन b में कोई भी अवयव नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर b में अगर कोई भी अवयव बचता है तो ये क्या नहीं, अच्छादक फलन नहीं कहलाएगा। यानी कि अच्छादक फलन जब होगा जब b के जितने भी अवयव हैं सब पे इमेज होनी चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि सभी एलिमेंटों पे इमेज मिल रही है, तो ये हमारा अच्छादक फलन कहलाता है। दोबारा बता दूं, यदि किसी फलन के अंतर्गत b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, यानी कि b में जितने भी अवयव हैं वो a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट रह जाता है, जैसे 2 छोड़ दिया मैंने, तो ये अच्छादक फलन नहीं होगा। अब ये अच्छादक फलन है क्योंकि सभी अवयवों पे a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, तो ये आपका क्या कहलाता है, अच्छादक फलन कहलाएगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब मैं थर्ड नंबर पे ले लेता हूँ। अब मैं थर्ड नंबर पे आपको समझाऊंगा बहु एकी फलन। बहु एकी फलन किसे कहते हैं? मैंने आपको एक एकी फलन, अच्छादक फलन समझा दिया है। अब मैं आपको बहु एकी फलन बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बहु एकी फलन की डेफिनेशन होती है, यदि किसी फलन f सच दैट a टू b के अंतर्गत देखिए, अब इसमें क्या होगा कि a के, देखो इसी से हमें पता चल रहा है कि बहु एक ही, यानी कि बहुत सारे एलिमेंटों का केवल एक ही पे इमेज होनी, ठीक है। एक के 2 या 2 से अधिक, एक के 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अवयवों का B में एक प्रतिबिंब हो, एक प्रतिबिंब हो, बहु एकी फलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि यदि किसी फलन के अंतर्गत a के 2 या 2 से अधिक अवयवों का b में केवल एक प्रतिबिंब मिले, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ किस तरीके से। जैसे मैंने आपको a टू b ले लिया, a टू b एक फंक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। वही नेचुरल नंबर 2 3, इसमें भी ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस पर इमेज ऐसी मिलनी चाहिए हमें बहु एकी फलन के लिए कि a के जो 2 एलिमेंट हैं उनकी b में केवल एक इमेज बने, जैसे 1 की 1 पे मिल जाए और 2 की भी 1 पे मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से जैसे 6 की भी 5 पे मिल जाए और 7 की भी 5 मिल जाए, तो इसे कहेंगे हम बहु एकी फलन। दोबारा समझ लो कि a के
दो या दो से अधिक अवयवों का बी में केवल एक प्रतिबिंब हो, यानी कि ए के दो अवयवों का बी में केवल एक प्रतिबिंब हो तो उसे कहते हैं हम बहुएकी फलन, यानी कि बहुत अवयवों का केवल एक ही पे प्रतिबिंब होना। आप देख रहे हैं इसमें, ऐसी आप समझिए कि अगर दो अवयवों का केवल एक ही पे प्रतिबिंब मिले तो वहाँ आपको कह देना है कि ये बहुएकी फलन होगा। ठीक है, तो इसे हम बहुएकी फलन कहते हैं। अच्छा जी, अब एक फलन और आता है एक एकी आच्छादी फलन। एक एकी आच्छादी फलन को मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। एक एकी आच्छादी फलन का मतलब है जो एक एकी भी हो और आच्छादक भी हो, उसे हम एक एकी आच्छादक फलन कहते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार एक एकी तथा आच्छादक है। अब इसमें हमें फंक्शन जो है वो एक एकी और आच्छादक दोनों ही सिद्ध करने हैं कि जो फंक्शन जो दे रखा है हमें रियल नंबर टू रियल नंबर वो एक एकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। जहाँ आर स्टार जो दे रखा है वो सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये जो सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का, देखो ऋणोत्तर का मतलब क्या हुआ। सबसे पहली बात आती है कि ऋणोत्तर का मतलब क्या है। देखिए ऋणोत्तर किन्हें कहते हैं, ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन जीरो रियल नंबर्स। वास्तविक ऋणोत्तर वास्तविक संख्या को मतलब क्या होता है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि जिनमें केवल जीरो को छोड़कर और सभी वास्तविक संख्याएं। दोबारा, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है कि जिसमें केवल जीरो ना आए और सभी वास्तविक संख्याएं। आपको पता होगा वास्तविक संख्या क्या होती है, मैंने आपको सभी को बता रखा है, यानी कि सभी संख्याएं केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर और सभी वास्तविक संख्या होती हैं, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे आपकी बटे में आए, चाहे पॉइंट्स में आए, वो रूट में आए, चाहे किसी में आए, वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। बटे की, रूट में, पॉइंट में सभी वास्तविक संख्या होती हैं, बस किन्हें छोड़कर, केवल अंडर रूट में माइनस की संख्याओं को छोड़कर, क्योंकि वो एक काल्पनिक संख्या होती हैं। अब इसमें कह रहा है कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का आपको समझ लेना है। अब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या को मतलब क्या हुआ, जिसमें जीरो ना आए। तो यानी कि यहाँ जो आर स्टार है वो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है आर स्टार का मतलब ये है कि आपको रियल नंबर तो लेने हैं लेकिन जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो हटा देनी है उसमें से, रियल नंबर्स में से हैं। आगे क्या कह रहा है, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, यदि जो आर स्टार जो रियल नंबर है उसे प्राकृतिक संख्याओं से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववती रहे, तो भी यह क्या परिणाम सत्य होगा, ये हमें पीछे चेक करना है। देखिए बस आपको अटपटा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप इसके बारे में समझ जाओगे कि हाँ भाई एक एकी आच्छादक कितने ही सरल क्वेश्चंस होते हैं। अभी आप इसमें गौर कीजिए कि मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ और कैसे आपको समझना है। देखिए आर स्टार का मतलब होता है रियल नंबर। अब ये रियल नंबर जो लेने हैं हमें ऐसे लेने हैं कि जिसमें जीरो ना आए, और हमारा जो फंक्शन है वो आर स्टार टू आर स्टार है। यानी कि मैं आपको समझा दूँ कि जो इमेज बनेंगी, जैसे मैंने एक इमेज ये ले लिया और एक तरफ ले लिया, ये है। मैं आपको पहले इस तरीके से बताने जा रहा हूँ, फिर आपको थ्योरेटिकल बताऊँगा। और जो फंक्शन है वो आपका आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है। जो भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से एक एकी आच्छादक में बताया था मैंने आपको। अब इसमें भी रियल नंबर लेने हैं और इसमें भी रियल नंबर लेने हैं। अब इसमें रियल नंबर जीरो को छोड़कर लेना है। अब रियल नंबर होते क्या है, माइनस की होती हैं, प्लस की होती हैं, बटे की होती हैं, पॉइंट्स की होती हैं। तो यहाँ से इसका मतलब है कि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर, जिसमें आपके बटे में भी आएगा, पॉइंट्स में भी आएगा, मैं आपको -3, -2, -1, केवल जीरो छोड़ना है आपको। यहाँ से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपकी कहाँ तक चलेंगे, प्लस इन्फाइनाइट तक। ऐसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ माइनस इन्फाइनाइट से लेकर डॉट डॉट -3 -2 -1, जीरो छोड़नी है आपको 1 2 3 4 5, इस तरीके से कहाँ तक, प्लस इन्फाइनाइट तक, ठीक है। आपको दो इस तरीके से लेने हैं, जो कि एक आर स्टार टू आर स्टार आपको दे रखा है पहले फंक्शन,
क्वेश्चन में दिखा रखा है कि फंक्शन जो है वो आर स्टार टू आर स्टार है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। और रियल नंबर कैसे हैं? ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें जीरो को छोड़ना है आपको। नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। अब देखिए जो फंक्शन दे रखा है शुरुआत में एफ एक्स इजकल टू 1/x, वो किस लिए दे रखा है मैं आपको बता दूं यहाँ से कि एफ एक्स इजकल टू 1/x, एफ एक्स को हम y कहते हैं, y इजकल टू 1/x दे रखा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू इसमें से रखनी है और y का मान यहाँ से मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये x की वैल्यू है और यहाँ से हम x की वैल्यू रख के y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। जैसे मैं आप इमेज मिला लेता हूँ तो इस तरीके से इमेज कैसे मिलेंगी, इसमें हम इनमें से वैल्यू रखेंगे और इसमें इमेज हमें मिलेगी। जैसे मैंने सपोज दैट इसमें से 1 रखा तो x की जगह जैसे ही मैं आपको 1 रखूँगा, यहाँ x की जगह मैं 1 रखता हूँ तो 1/1 1 आता है। यानी कि 1 की वैल्यू कहाँ पे मिली आपको? 1 पे ही मिली। 1 की इमेज आपको कहाँ पे मिली? 1 पे। आप जैसे ये x की जगह 2 रखोगे, x की जगह क्या रखोगे? 2, तो क्या मिलेगा? 1/2। और 1/2 कहाँ पे मिलेगा भाई? 1 से छोटा ही तो होता है, तो 1/2 हमें शायद यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, x की जगह 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/3। 1/3 इससे भी छोटा, यानी कि सब की इमेज मिल रही है। 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इस तरीके से आपको सब की इमेज मिलेंगी इसमें। ऐसे ही आप माइनस की रखेंगे तो -1/3, -1/2, क्योंकि सब में भाई 1/1 में भी तो होती हैं सभी संख्याएं। ठीक है, यानी कि सब की इमेज आपको मिल जाएगी जैसे ही आप x की जगह वैल्यू रखोगे। जैसे 3 रखा तो 1/3 मिल जाएगा इसमें, क्यों रियल नंबर्स है। 4 रखेंगे तो 1/4 भी मिल जाएगी, 4 की इमेज मिल जाएगी। 5 रखोगे तो 1/5, 6 रखोगे तो 1/6 और माइनस में रखोगे तो माइनस की मिल जाएंगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कैसा है? ये एक एकी हो गया। मैं अभी फ़िलहाल एक एकी के लिए बात कर रहा था। एक एकी क्या कहती है? एक एकी कंडीशन होती है कि जो आपके प्रांत है, ये पहला वाला प्रांत होता है, दूसरा वाला सह प्रांत होता है। प्रांत के जितने भी अवयव हैं सबकी इमेज आपको सह प्रांत में होनी चाहिए और वो भी अलग अलग होनी चाहिए। सबकी प्रांत मिल रही है, अलग अलग ही मिल रही है आपको, किसी की भी तो 2 पे नहीं मिलेगी। वाली चेक कर ले, -1 रखेंगे तो -1 पे मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको सबकी इमेज मिल जाएगी इसमें, सबकी इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? एक ही हो गया। अब मैं बात करता हूँ अच्छादक। अच्छादक क्या कहती है? अच्छादक इस पे आ जाओ सह प्रांत में। अच्छादक कहता है कि सह प्रांत का कोई भी अवयव ना रह जाए। तो देख लो ना, सबकी इमेज मिल रही है तो कोई भी अवयव कहाँ से रह जाएगा? ना माइनस का रहेगा ना प्लस का रहेगा, इसमें सब पे इमेज आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका एकाकी भी है और अच्छादक भी है। लेकिन ऐसे किस तरीके से हम करेंगे आपको ये मैं बता देता हूँ। देखिए ये तो मेरा, अब मैं एकाकी की बात करूँगा सबसे पहले। आपको लिखना कैसे है? एकाकी लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, अच्छादक लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको इमेजेस के द्वारा बता दिया है। आपको समझाने के लिए बताया है कि आपको जो एकाकी है वो किस तरीके से मिलेगा। देखो अब मैं एकाकी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एकाकी की बात करूँगा। तो एकाकी फंक्शन के लिए आपको क्या दे रखा है? एफ एक्स इजकल टू दे रखा है 1/x। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जैसे मैं एक एक ही करवा रहा हूं, आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चंस में ऐसे ही एक एक ही देखना है और ऐसे ही अच्छा देखना है। ठीक है, आप इस इमेजेस को बनाना चाहें तो बना सकते हैं और वरना इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कह दिया कि प्रत्येक एलिमेंट्स पे ही इमेज मिलेगी। ठीक है, अब एक एक ही करते कैसे हैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ऐसा ही तरीका आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चंस में करना है जैसा मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप लोगों को एफ एक्स इजकल टू 1/x से रखा है। अब इसमें आपको मानना पड़ेगा कि मैंने मान लिया कि माना कोई 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ मैं, x1, x2, जो मेरे आर स्टार को बिलोंग करते हैं। रियल नंबर्स में से उठा रहा हूँ एक एक के लिए, जिससे इस पर इमेज मिल जाए मुझे। x1 और x2 मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए जो कि मेरे आर स्टार को बिलोंग करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि x की जगह x1 रखूँगा और x की जगह x2 रखूँगा एक बार। तो रखता हूँ, मुझे x की जगह x1 रखना है और फिर एक बार x की जगह x2 रखना है और इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, ताकि मैं कह सकता हूँ कि एक एलिमेंट की एक ही एलिमेंट पे इमेज मिल रही है मुझे। अगर भी x1 x2 के बराबर आ जाता है तो आप इसे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक ही फलन है, क्योंकि
x1 x2 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एलिमेंट पे ही इमेज बन रही है, यानी कि दो एलिमेंट की किसी एक पे नहीं बन रही, यानी कि भिन्न भिन्न अवयवों की भिन्न भिन्न अवयवों पे प्रतिबिंब है। तो fx1 क्या है, इसमें रखोगे आप x की जगह तो आप कह देंगे 1/x1 इक्वल, ऐसे ही x की जगह आप x2 रखोगे तो 1/x2 आ जाएगा यहाँ से, है। तो आप क्या कह दोगे, x2 यहाँ पे आ जाएगा, x1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x2 इक्वल x1। इसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ, x1 इक्वल टू x2 हो गया ना, x1 x2 के इक्वल। तो एक है कि फलन है, एक है कि है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है, फलन दे रखा है हमें, वो एक ही फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि x1 x2 के इक्वल आ गया है। इससे हमें दिख रहा है कि प्रत्येक अवयव पे ही भिन्न भिन्न अवयव पे ही प्रतिबिंब है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अच्छादक फलन के लिए। देखिए अच्छादक क्या कहता है, अब अच्छादक कंडीशन हमें देखनी है। देखिए अच्छादक के लिए हमें जो फंक्शन दे रखा है, आप लोग जैसे मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है। एक है कि भी ऐसे ही चेक करनी है और अच्छादक भी ऐसे ही चेक करना है। देखिए अच्छादक के लिए आपको क्या करना है कि जो फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 1/x दे रखा है ठीक है क्वेश्चंस में। अब fx क्या है, y है भाई, fx को हम y लिख सकते हैं, तो यहाँ से मैंने y इक्वल 1/x कह सकता हूँ इसे। ठीक है, y इक्वल 1/x कह दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि x को तो यहाँ ले आ रहा हूँ, y को यहाँ ला रहा हूँ, तो ये इसे कैसे कर सकता हूँ मैं, x इक्वल 1/y। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं x की वैल्यू को इस फंक्शन में रख रहा हूँ, इसमें। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूँ मैं से, पुट इन फर्स्ट। तो x की जगह 1/y रख दे, तो f ऑफ x की जगह 1/y रखेंगे हम, f ऑफ 1/y इक्वल 1/x की जगह मुझे 1/y रखना है, 1/y। अब मेरा y कहाँ जाएगा, 1 की जगह आ जाएगा, इक्वल y। यहाँ से मुझे क्या मिला कि f ऑफ 1/y इक्वल y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या आपको समझ में आया? यस, यानी कि हम यहाँ से फंक्शन को लेके चले और y लास्ट में दिखा दिया। अगर आपका y निकल के आता है तो आप कह सकते हैं कि अच्छादक है। ठीक है, अच्छादक कंडीशन दिखाने का बहुत ही सरल सिंपल सा तरीका है कि आपको इस तरीके से करना है जैसे मैंने करवा दिया है। फंक्शन आपको दे रखा था इस तरीके से, fx को मैंने y मान लिया, y इक्वल 1/x, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली 1/y। जो x की वैल्यू आपने निकाली है उससे फर्स्ट इक्वेशन में रखिए। अगर आपका y मिलता है लास्ट में तो आपका फंक्शन क्या है, अच्छादक है। अगर y नहीं मिलता है तो फंक्शन क्या है, अच्छादक नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अच्छादक को मैंने आपको इमेजेस द्वारा समझा दिया है कि अच्छादक फंक्शन कब होता है कि जब जो सहप्रांत वाले अवयव होते हैं उनकी सब पे इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अच्छादक है, अच्छादक है। ठीक है, अब हमने सिद्ध कर दिया, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि फलन एक है कि तथा अच्छादक है। कि सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना था कि जो आपका फलन दे रखा है वो एक है कि है या अच्छादक है, सिद्ध करना था। ठीक है, अब हमने एक चीज़ सिद्ध कर ली कि जो हमारा फंक्शन है वो एक है कि और अच्छादक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब हमने क्वेश्चन जो है वो कहाँ तक सिद्ध कर दिया है कि सिद्ध करना था एक है कि और अच्छादक है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक सिद्ध कर दिया। अब लेकिन आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि यदि प्रांत कौन सा है, पहला वाला आपको जो दिख रहा है, आर स्टार को एन से बदल दिया जाए। यदि जो आर स्टार है उसको एन से बदलवा रहा है, अगर इसकी जगह मैं एन रख दूँ और जबकि सहप्रांत पूर्ववर्ती रहे और सहप्रांत को ऐसे ही रहने दूँ, तो भी क्या यह परिणाम सत्य रहेगा?
यानी कि हमें चेक करना है कि क्या ये एककी और आच्छादक होगा या नहीं होगा। देखिए आर स्टार को एन से बदलवा रहा है और इसे ऐसे ही रहने दे रहा है, तो चलो हम चेक करते हैं। चलो भाई, अब ये आर स्टार को एन से बदलने पर, आर स्टार को एन से प्रांत कहेंगे इसे, है क्योंकि पहले वाले को ही तो बदलवा रहा है वो। प्रांत आर स्टार को एन से बदलने पर तथा सह प्रांत को पूर्ववत आर स्टार ही रहने दें। ठीक है, यानी कि प्रांत आर स्टार को एन से बदलने पर और सह प्रांत को पूर्ववत आर स्टार ही रहने दें। देखिए एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब जो प्रांत में, जैसे आपको यहाँ पे मैं बना के दिखा दूँ, ठीक है, देखिए ये तो एन रहेगा मेरा और ये आर स्टार ही रहेगा। भाई पहले आर स्टार था फंक्शन, एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं अनंत तक। और रियल नंबर क्या होते हैं, आपको बता दिया मैंने, वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याएं माइनस की प्लस की। देखिए नेचुरल नंबर को मैं एक से शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। आर स्टार माइनस की संख्याएं होती हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस की, माइनस की, बटे की, सभी -3 -2 -1, इसमें जीरो छोड़ना है, 1 2 3 4 इस तरीके से आगे। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये एक ही होगा, क्या ये आच्छादक होगा जब आर स्टार को एन से बदल दिया जाए। तो भाई आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो फंक्शन रखा है मुझे क्वेश्चन का, वो फंक्शन है f(x) = 1/x। ठीक है, जैसे मैंने आप x की जगह 1 रखोगे तो 1 की इमेज आपको 1 पे मिलेगी, x की जगह 2 रखोगे तो 1 की इमेज आपको 1/2 मिलेगी, x की जगह 3 रखोगे तो 1/3 मिलेगी, x की जगह 4 रखोगे तो 1/4 मिलेगी, 5 रखोगे तो 1/5, 6 रखोगे तो 1/6, 7 रखोगे तो 1/7, यानी कि 1/7 इसमें तो सभी रहेंगी भाई, परमेय संख्याएं तो आर स्टार में रहती हैं। यानी कि आप जितनी भी संख्याएं रखते चले जाएंगे सब की इमेज आपको इसमें मिलती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही है भैया, एक ही तो हो गया। अब इससे क्या पता चल रहा है, क्या ये जो है आच्छादक है? क्या आप बता सकते हैं कि आच्छादक में क्या कंडीशन कहती है? आच्छादक की कंडीशन होती है कि इसके कोई भी एलिमेंट ना रहने चाहिए। चलो भाई, प्लस वाले तो सभी मिल जाएंगे मुझे, क्या इसमें माइनस वाले मिल जाएंगे? नहीं, माइनस वालों पे कोई भी इमेज नहीं आ रही है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्या कहता है कि सबकी एलिमेंट, जितने भी आपके सह प्रांत में एलिमेंट दे रखे हैं, सब पे इमेज मिलनी चाहिए। इसमें तो केवल प्लस वालों पे इमेज जाएगी, इसमें माइनस वाले तो रह ही गए, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एक ही तो रहेगा। ठीक है, यानी कि एक ही आपका, यहाँ से आप कह देंगे, एक ही चेक करेंगे सबसे पहले आप, तो एक ही में वही चीज़ कर दोगे आप दोबारा से कि f(x) = 1/x। यहाँ से आप मान लोगे, माना कि x1 और x2 जो है वो बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर को। अब इससे लेने हैं आपको x1 x2 नेचुरल नंबर। पहले तो आपका आर स्टार था, अब आपको नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर से तो आप इसमें f(x1) = f(x2) रखोगे, तो आप रखोगे f(x1) = f(x2) दिखाओगे ना, तभी तो हमारा एक ही माना जाएगा। तो रखें 1/x1 = 1/x2, तो क्या मिला यहाँ से, x1 = x2, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट की हमें इमेज मिल रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक ही है। आच्छादक, क्या आच्छादक है? हम यहाँ से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आच्छादक नहीं है।
आच्छादक, आच्छादक नहीं है क्योंकि क्यों नहीं है आच्छादक? क्योंकि जो सहप्रांत है आपका, सहप्रांत के सभी ऋणात्मक संख्याओं पर प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि सहप्रांत के सभी ऋणात्मक संख्याओं के सहप्रांत के सभी ऋणात्मक संख्याओं पर प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि सहप्रांत में हमारे मानस वाले तो रह ही जा रहे हैं। ठीक है, जब जैसे ही हम इसमें रखते चले जाएंगे तो मानस वाले सभी रह जाएंगे। तो भाई आच्छादक तो हुआ ही नहीं। आच्छादक क्या कहता है कि आच्छादक कहता है कि आपकी जो सहप्रांत में सभी अवयवों पे इमेज मिलनी चाहिए, प्रांत के किसी न किसी अवयव का। एक है की तो हो गया कि एक है की में तो हम ऐसे चेक करेंगे कि क्या इसके सभी एलिमेंट्स की इमेज मिल रही है। आच्छादक के लिए क्या चेक करेंगे? इससे चेक करेंगे क्या इस पर सभी की इमेज आ रही है। भाई इसके प्लस वाले संख्या पर तो आ रही है, लेकिन माइनस वाली संख्याओं पर नहीं आ रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आच्छादक नहीं, क्योंकि सहप्रांत के सभी ऋणात्मक संख्याओं, जो आपकी सहप्रांत में सभी ऋणात्मक संख्याएं जो दिख रही हैं, उनका प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि परिणाम आर स्टार को प्रांत यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रांत आर स्टार को n से बदलने पर परिणाम वही नहीं रहता है। वही क्या है? क्योंकि पहले वाले में तो एक है कि और आच्छादक था, अब इसमें एक है कि तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, तो परिणाम वही नहीं है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर पहला पूरा करते हैं। देखिए, आप जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ोगे तो आपको पूरी तरह से ही समझ में आ जाएगा कि एक है कि आच्छादक क्या चीज़ है और क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको वैसे इसी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा अगर आप ढंग से समझें तो। ठीक है, अगर और भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।